हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट एकेडमी 2.0। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। दोस्तों, आज के फार्मासिस्ट सीरीज में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कार्डियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच प्लांट। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिजॉक्सिन ड्रग है ये किस प्लांट से ऑब्टेन्ड किया गया है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन में एट्रोपा बेलेडोना, डिजिटालिस परपोरिया, राउल्फिया सरपेंटिना और पेपावर सोम्निफेरम दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें डिजॉक्सिन को देखिए, ये डिजिटालिस परप्यूरिया से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन थेरापेटिक यूज ऑफ डिजॉक्सिन इज। ठीक है दोस्तों, जो मेन थेरापेटिक यूज है डिजॉक्सिन का वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हाइपरटेंशन और हार्ट फेल्योर दो ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका हार्ट फेल्योर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। Which of the following is an AC inhibitors। दोस्तों, इसमें ACE inhibitors की बात कर रहा है कि इसमें कौन सा ड्रग जो है वो आपका ACE inhibitors है। तो इसमें देखिए, आपको एटनिलोल, इनैलाप्रिल, वेरेपामिल और डिजॉक्सिन चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका जो इनैलाप्रिल है दोस्तों, ठीक है, इनैलाप्रिल, रेमिप्रिल, ये दोस्तों क्या होते हैं, आपके ACE inhibitors होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन इज मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है उसका मेनली हम किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जो छाती का दर्द होता है, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का जो है मेनली यूज किया जाता है। आइए दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर। दोस्तों, ये बीटा ब्लॉकर के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा ऑप्शन बीटा ब्लॉकर है। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेनोलोल, यही क्या है, आपका बीटा ब्लॉकर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें दोस्त कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात कर रहा है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपका ब्रेपामिल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें, व्हिच ड्रग इज ए लूप डाईयूरेटिक्स। ठीक है दोस्तों, ये लूप डाईयूरेटिक्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सबसे फेवरेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फुरेसोमाइड, ठीक है दोस्त, जो फुरेसोमाइड होता है ये आपका लूप डायूरेटिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थायाजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है दोस्तों, ये थायाजाइड डायूरेटिक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन को पढ़िए, फुरेसोमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, स्पाइरेनोलेक्टोन और एसिटाजोलामाइड। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थायाजाइड। यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें, व्हिच ड्रग इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। दोस्तों, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की बात कर रहा है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो होता है वो होता है आपका स्पाइरेनोलेक्टोन। दोस्तों, अगर स्पाइरेनोलेक्टोन की बात आती है तो इसके हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। साइड इफेक्ट इसका जो दोस्तों होता है वो होता है गाइनकोमेस्टिया। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, गाइनकोमेस्टिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्ट्स मेनली। दोस्तों, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है वो मेनली कहाँ एक्ट करती है, तो वो करती है इनहिबिटिंग Na यानी सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। दोस्तों, जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज होता है उसके क्या कर देती है, ये इनहिबिट कर देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द एंटीडोट फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। दोस्तों, डिजॉक्सिन यहाँ पे आपका एक
इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए डिजॉक्सिन आपको ज़रूर याद रखना है, डिजॉक्सिन की प्रॉपर्टी याद रखना है, डिजॉक्सिन का ओरिजिन याद रखना है, डिजॉक्सिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, सारा कुछ दोस्तों आपको याद रखना है। तो द एंटीडोट फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है आपका डिजॉक्सिन इम्यून फैब होता है। दोस्तों जो डिजॉक्सिन इम्यूनो फैब होता है, ये आपका जो एंटीबॉडी होता है दोस्तों, ठीक है, उससे फ्रेगमेंट ऑब्टेंड किया जाता है और जो डिजॉक्सिन की बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पे ये बाइंड करती है और इस तरीके से जो है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को ये खत्म करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। दोस्तों ये किसकी बात कर रहा है, ये ARBS की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर होता है उसमें दोस्त आपका टेलमिसार्टेन, लोसार्टेन एक्सेट्रा होता है। तो इसमें आपका लोसार्टेन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। दोस्तों ये एंटीकोगुलेंट ड्रग को पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी दवा है जो एंटीकोगुलेंट है। तो दोस्तों वारफरिन जो होता है ये आपका एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं दोस्तों, वारफरिन जो है ये कोगुलेंट होता है, एस्पिरिन दोस्तों, नहीं दोस्तों जी, एस्पिरिन जो होता है, ठीक है दोस्त, ये आपका एंटी कोगुलेंट होता है, वार्फिन वगैरह तो कोगुलेंट होता है। तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, हिपैरिन एक्ट्स बाई, जो हिपैरिन होता है वो कैसे एक्ट करता है। तो दोस्तों ये इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन, दोस्तों जो थ्रोम्बिन फैक्टर होता है उसको ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, इसको इनहिबिट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, एंटीडोट ऑफ हिपैरिन। दोस्तों हिपैरिन का एंटीडोट पूछ रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोटामिन सल्फेट जो होता है दोस्तों वो हिपैरिन का एंटीडोट होता है। आइए आगे चलते हैं, द एंटीडोट ऑफ वारफरिन। दोस्तों वारफरिन का एंटीडोट पूछ रहा है। वारफरिन क्या होता है दोस्त, ठीक है, वारफरिन का एंटीडोट आपका होगा विटामिन के। ठीक है दोस्त, विटामिन के यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी प्लेटलेट एजेंट। दोस्तों एंटी प्लेटलेट एजेंट आपका यहाँ पे क्या होगा, एस्पिरिन होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा आपका, एस्पिरिन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें, व्हिच ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। दोस्तों जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जो ड्रग यूज की जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। दोस्तों ये क्या करता है, ये डायरेक्ट वैसोडाइलेशन करता है। क्या करता है दोस्तों, ये डायरेक्ट वैसोडाइलेशन करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट में दोस्तों आपका वारफरिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ड्रग इज यूज्ड इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया। दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सा ड्रग है जो वेंट्रिकुलर एरिथमिया में यूज किया जाता है। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दोस्तों आपका लिडोकेन जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एमियोड्रेन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। दोस्तों जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स की चारों क्लास होती हैं उसमें एमियोड्रोन जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो एमियोड्रोन दोस्तों आपका क्लास थर्ड से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोपेनोलोल बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। दोस्तों प्रोपेनोलोल की बात कर रहा है, तो प्रोपेनोलोल दोस्तों आपका क्लास सेकंड से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ब्रेपामिल बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स।
ब्रेपामिल की बात कर रहा है दोस्तों, तो ब्रेपामिल जो होता है वो आपका क्लास 4th से बिलोंग करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बात करते हैं। व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाइपरलिपिडेमिया। दोस्तों हाइपरलिपिडेमिया के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो होता है आपका एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोसोवास्टेटिन। ये जो स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन होती हैं ये आपके हाइपरलिपिडेमिया के लिए यूज की जाती हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 24, स्टैटिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो स्टैटिन होते हैं वो किसके द्वारा जो है इनहिबिट होते हैं, तो ये होते हैं HMG को ए रिडक्टेज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, व्हिच ड्रग इज ए नाइट्रेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये आपके नाइट्रेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के लिए कौन सी दवा यूज की जाती है दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया में जो है आपका एट्रोपिन जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, व्हिच ड्रग इज ए डायरेक्ट वैसोलेटर। ठीक है दोस्तों, जो इसमें कौन सी दवा है जो डायरेक्ट वैसोडाइलेटर का काम करती है, तो यहाँ पे हाइड्रिलाजीन जो है वो डायरेक्ट वैसोलेटर का काम करती है, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी जो है वो आपका डायरेक्ट वैसोलेटर का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर हार्ट फेलियर। दोस्तों जो डिजॉक्सिन होता है वो हार्ट फेलियर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ड्रग इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय कॉक्स एंजाइम। ठीक है दोस्तों, जो कॉक्स एंजाइम होता है, साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम होता है, उसको ब्लॉक करने के लिए जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है उसको इनहिबिट कौन सी दवा करती है, तो वो करती है दोस्तों आपका एस्पिरिन। क्योंकि एस्पिरिन दोस्तों जो है वो आपका एज ए एनाल्जेसिक भी काम करती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर थ्रोम्बोलिसिस। दोस्तों जो थ्रोम्बस बनता है आर्टरीज में, वेन में, उसको तोड़ने के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए यूज की जाती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। थ्रोम्बोलिसिस के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो दोस्तों ये आपका आज का कार्डियोलॉजी यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का टॉपिक और इसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।